अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साइम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस ख़तरनाक और मोहलिक मर्ज़ मंकी पॉक्स के बारे में जो दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में फैल रही है, जिसकी शुरुआत सबसे पहले 1970 में 10 मुख्तलिफ़ अफ्रीकन ममालिक में हुई। इसके बाद ये 2003 में अफ्रीकन कंट्रीज से बाहर अमेरिका में फैली, जहां 81 केसेस रिपोर्ट किए गए, लेकिन कोई डेथ केस रिपोर्ट नहीं हुआ। इसके बाद 2017 में नाइजीरिया में इसने लोगों को अपना शिकार बनाया। 172 केसेस टोटल रिपोर्ट हुए, जिसमें से 75% मेल्स थे। मौजूदा सूरत हाल कुछ इस तरह है कि हाल ही में चंद केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ बशमूल यूके, कनाडा, अमेरिका शामिल हैं। पिछले चंद एक हफ्तों में यूके में 190 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन यूके गवर्नमेंट ने मंकी पॉक्स डिजीज़ के इलाज के लिए स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बहुत ज़्यादा मिकदार में ख़रीद ली है। अब हम नेक्स्ट फेज़ में देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। इसमें इनिशियली फीवर, हेडेक, बैक पेन और एचिंग ऑफ मसल्स शामिल हैं, लेकिन जैसे ही बुखार होता है तो फेस पे रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं जो पूरे जिस्म में फैलने लगते हैं। ज़्यादातर हाथ की हथेली और पाँव के तलवों पर मौजूद होते हैं। इस बीमारी का जो टाइम पीरियड है वो 14 से 21 दिन का है। अब हम बात करते हैं कि ये फैलती कैसे है। ये इन्फेक्टेड पर्सन के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट करने से फैलती है। इस डिज़ीज़ का जो वायरस है वो ट्रांसमिट कैसे होता है किसी शख्स में, वो पर्सन अगर उसको कोई ज़ख्म है, उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से नोज़, आइज़, एयर्स, इनके रास्ते ये वायरस ट्रांसमिट होता है। इससे बचने की जो एहतियाती तदाबीर हैं उनमें ये बात वाज़ेह है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी कुर्बत बिल्कुल इख्तियार ना की जाए, और इन्फेक्टेड एनिमल्स जिनमें ख़ास तौर पे मंकीज़, रैट्स, स्क्वैरल्स और वायरस कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट से दूर रहा जाए। ताहम इस टाइम तक वेस्ट अफ्रीका के अलावा किसी जगह पर भी इस डिज़ीज़ से अमवात रिपोर्ट नहीं हुई। ज़्यादातर केसेस में इसने चिकन पॉक्स की सूरत इख्तियार की है और चंद ही दिनों में ये ठीक हो गई है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है वो इस डिज़ीज़ के लिए 85% तक इफ़ेक्टिव साबित हुई है, और बहुत सी एंटीवायरल ड्रग्स भी इसमें कारआमद साबित हुई हैं। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए देखते रहिए इन्फॉर्म टीवी। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।